हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.87 पे डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। 3 weightless rods of length L each are hinged at points A and B lying on the same horizontal and joint through hinges at points C and D. द लेंथ ए बी इक्वल टू 2L। ये चित्र में सब कुछ दिया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा भी चित्र। अ लोड ऑफ मास M इज सस्पेंडेड एट द हिंज C। द मिनिमम फोर्स F मिनिमम अप्लाइड टू द हिंज D फॉर विच द मिडिल रॉड रिमेन्स हॉरिजॉन्टल इज। क्या है प्रॉब्लम, एक बार समझें कि एक फिक्स्ड रूप से दो रॉड्स को कुछ इस तरह से बांधा गया है, दोनों की लेंथ L है। ये रॉड वेटलेस है, ये गिवन है, और हिंजेस की हेल्प से इन दोनों रॉड के दोनों टर्मिनल्स पे जो ओपन है एक तीसरी रॉड को बांध दिया गया है। ये गिवन है कि इस रॉड का लेंथ, इस रॉड का लेंथ और इस रॉड का लेंथ सेम है। इसके अलावा A से B तक के डिस्टेंस को 2L बताया। सो गिवन इंफॉर्मेशंस आपके सामने हैं। अब जो इंफॉर्मेशंस दी हैं उनसे कुछ बातें पहले समझें। एक वेट को इस जॉइंट पर लटकाया जाना है जो कि m मास का बताया गया है। सो वेट को मैं mg लिख रहा हूं, और हमें इस टर्मिनल पे फोर्स लगा के कुछ इस तरह से मैनेज करना है कि ये L लेंथ की रॉड, जिसकी नेमिंग यहां पर CD दी गई है, मैं लिख रहा हूं, ये AB है और ये CD है, तो हमें CD को AB के पैरेलल मेंटेन रखना है। अब यहां पर ध्यान दें, डेफिनेटली mg अगर इस टर्मिनल पे फोर्स लग रहा है तो कुछ फोर्स लगा के हम CD को हॉरिजॉन्टल कंडीशन में मेंटेन कर पाएंगे। उसी फोर्स की वैल्यू हमसे पूछी गई है। हमें बताना है कि वो मिनिमम फोर्स क्या है जिसे अप्लाई करके आप इस सिस्टम में CD को AB के पैरेलल रख पाएंगे। कुछ बातों पर जो पहले ध्यान देने लायक है आप उनको समझें। ये रॉड अगर इसके पैरेलल रहेगी तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इस प्रॉब्लम में हमें सिमिलर रखनी है। अब ध्यान दें कि अगर ये दोनों डिस्टेंसेस सिमिलर हैं, मैं इन्हें कुछ देर के लिए A लिख दे रहा हूं, तो पाइथागोरस से L और A की हेल्प से इस छोटे पीस का वैल्यू √L² माइनस A² आ जाएगा, और उतना ही वैल्यू इस पार्ट का भी आना चाहिए। अब ध्यान दें, इन दोनों पार्ट के वैल्यू बिल्कुल बराबर है, और इस लेंथ के L होने के कारण इस पार्ट को L होना चाहिए। अब चूंकि ये पूरा 2L है, ये हिस्सा L है, तो रिमेनिंग L इन दोनों में बांटना है हमें। और अभी हमने अपने डिस्कशन से पता लगाया कि ये दोनों पीस एग्जैक्टली इक्वल लेंथ के होंगे, तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस लेंथ को भी L/2 होना चाहिए और इसे भी L/2 होना चाहिए, और इसे अगर L/2 बनाना है तो इस एंगल को 30 डिग्री होना चाहिए। आप जानते हैं कि sin 30 1/2 होता है। सो 1/2 अगर यूज किया जाए sin 30 के वैल्यू को, तो L/2 ही होना चाहिए इस लाइन को, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हम देख पा रहे हैं इस ट्रायंगल में। अब इतनी जानकारियां मिलने के बाद मान लीजिए इस टर्मिनल पर एक फोर्स F एक्सर्ट करके मैं इसे मेंटेन कर पाया। आप मान लीजिए कि किसी डायरेक्शन में, मैं डायरेक्शन को वर्टिकल से थीटा मान ले रहा हूं, मान लीजिए वर्टिकल से थीटा एंगल पर एक फोर्स F एक्सर्ट करके D पॉइंट पर मैं इस सिस्टम में वो माहौल बना पाया जो हम चाहते थे। हम चाहते हैं CD रॉड AB के पैरेलल रहे, तो माना है फोर्स अप्लाई करके ये कंडीशन बन गई है। सो अब अगर मैं इस रॉड में लगने वाले फोर्सेस को एनालाइज करूं तो क्या क्या कंडीशंस मुझे देखने को मिलेंगी, एक बार उन पे ध्यान दें आप। इस हिंज की अगर हम बात करें तो इस हिंज पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, और एक mg डाउनवर्ड परफॉर्म कर रहा है। चूंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो किस तरह से इन्हें रिलेट किया जाएगा आप उसको समझें। इस रॉड में टेंशन को मैं T1 मान रहा हूं, इस पॉइंट के लिए इसकी डायरेक्शन मैंने अपवर्ड बनाई है, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स में T2 लगा रहा हूं। अब ध्यान दें, जो T2 इस C पॉइंट पर इस डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा है, वही T2 इस D पॉइंट पे इस डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा। यहां पर आप ध्यान दें कि सभी रॉड्स मासलेस दी हुई है, और हम जानते हैं कि इस रॉड के हर पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू एक जैसा होगा। इस रॉड पर टेंशन को मैं T3 लिख रहा हूं इस प्रॉब्लम के लिए,
और एक फोर्स F कुछ इस डायरेक्शन में एक्सर्ट किया जा चुका है। अब ध्यान दें T2 ही वो फोर्स है जो इस C पॉइंट की कंडीशंस को D पॉइंट की कंडीशन से कनेक्ट कर रहा है। सो अगर मैं इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम के लिए लामी थ्योरम अप्लाई करूं तो मैं लिख पाऊंगा T2 अपॉन साइन 150। यहां पर ध्यान दें इस एंगल के 30 डिग्री होने के कारण इसे 150 होना चाहिए और इसे इक्वल होना चाहिए mg अपॉन, ये एंगल हमें कंसिडर करना होगा और क्लियरली ये 120 है, सो इट इज साइन 120। यानी T2 और mg को कुछ इस तरह से रिलेट किया जा सकेगा। आइए T2 का वैल्यू mg के टर्म में हम कैलकुलेट कर लें। सो T2 अपॉन साइन 150 जिसे मैं साइन 30 कह पाऊंगा इक्वल टू mg अपॉन साइन 120 जिसे मैं साइन 60 कह पाऊंगा। आप जानते हैं दो सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए साइन का वैल्यू सेम होता है, साइन 30 और साइन 150 इक्वल होते हैं। सो सभी वैल्यूज अप्लाई करने के बाद ये बनेगा T2 अपॉन 1 अपॉन 2 इक्वल टू mg अपॉन √3 अपॉन 2 को कैंसिल करने के बाद T2 का वैल्यू हमें मिला mg बाय √3। यानी इस पॉइंट पर एनालाइज करने के बाद T2 का वैल्यू हमें मालूम चल चुका है और अब T2 को यूज करके हमें F तक पहुंचना है। सो इस पॉइंट पर अगर मैं सेम थ्योरम अप्लाई करूं तो कैसे इक्वेशन लिखी जाएगी, ध्यान दें ये होगा F अपॉन, मुझे ये एंगल चाहिए होगा और क्लियरली ये 120 है, इसे 90 आप देख पा रहे हैं और ये 30 है, सो टोटल 120 होना चाहिए और इसे इक्वल होना चाहिए T2 अपॉन, मुझे ये एंगल निकालना होगा और इस एंगल का वैल्यू निकालने के लिए आप समझ सकते हैं कंप्लीट 180 में मुझे थीटा और 30 कम करना होगा। सो इसे मैं लिखूंगा साइन 180 माइनस 30 माइनस थीटा, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा इसे, या आप इसे ब्रैकेट में लेके बीच में प्लस साइन लगा के कंप्लीटली ऐसे लिख लें, दोनों एक ही कंडीशंस हैं। सो इस 30 और इस थीटा को 180 से माइनस करके मुझे ये एंगल मिल गया और अब अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगी F अपॉन साइन 60 इक्वल टू T2 अपॉन साइन 30 प्लस थीटा। कुछ ऐसा वैल्यू हमें मिला है F और T2 को रिलेट करने के लिए और अब T2 का वैल्यू इसमें अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो F का वैल्यू मुझे मिलेगा साइन 60 इंटू mg अपॉन √3 अपॉन साइन 30 प्लस थीटा। और अब थोड़ा सा और सॉल्व करने पर F का वैल्यू आएगा √3/2 साइन 60 के प्लेस पे लगाया जाएगा और √3 कैंसिल करने के बाद हमें मिलेगा mg अपॉन 2 इंटू साइन 30 प्लस थीटा। इस लाइन तक हम पहुंच चुके हैं और अब क्वेश्चन पे आ जाइए। हमें F का मिनिमम वैल्यू बताना है, हमें बताना है कि मिनिमम कितना फोर्स लगा के हम इस कंडीशन को जनरेट कर पाएंगे। तो F को मिनिमाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में वेरिएबल टर्म को मैं मैक्सिमाइज करूंगा और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सो आप समझ सकते हैं कि इसे 1 बना के F का जो मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगा वो होगा mg अपॉन 2। और आप देख पा रहे हैं कि ऐसा करने के लिए मुझे थीटा को 60 डिग्री रखना होगा, यानी अगर मैं वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पर ये फोर्स एक्सर्ट करूं तो मुझे मिनिमम फोर्स लगा के इस रॉड को हॉरिजॉन्टल करने की कंडीशन मिल जाएगी। सो CD को अगर AB के पैरेलल बनाए रखना है तो जो मिनिमम फोर्स एक्सर्ट करना होगा वो मिनिमम फोर्स आपको वर्टिकल से 60 डिग्री पर लगाना होगा और उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए mg/2 और यही इस प्रॉब्लम का सही आंसर है। थैंक यू।